Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss transport in human and we will briefly explain the blood. So let's start our lecture, and to understand this lecture let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है या फूड की मूवमेंट है, इसके अलावा जो प्लांट्स में वाटर मूवमेंट है वो किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू और कौन कौन से उसमें मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं, हमने इसको एक्सप्लेन किया। लास्ट लेक्चर में हमने बात की प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म की। हमने कहा ये एक हाइपोथेसिस है जो एक्सप्लेन करती है कि प्लांट्स में जो फूड मटेरियल्स हैं, जो सिंथेसाइज्ड फूड है, वो किस तरह से सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से होती है, या हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मिनरल्स, आयंस और फूड वो किस तरह से होती है। इसमें हमारे पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस में जो है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर ही रहता है। इन क्लोज सिस्टम या इस क्लोज सिस्टम को छोड़कर डिफरेंट सेल्स या टिश्यूज़ तक या ऑर्गन्स तक इनडायरेक्टली जो है वो नहीं पहुंचता। अब इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इसमें हमारे पास नंबर 1 पे जो है वो है ब्लड। नंबर 2 जो है हमारे पास हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। और थर्ड हम कहते हैं हार्ट। अगर ब्लड की बात की जाए, इसमें फर्दर 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लड सेल्स। और अगर ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास हैं आर्टरीज, veins and capillaries। और हार्ट जो है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्दर इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो हम हार्ट वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने यहाँ तक तो बात की कि जो ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। हम कहते हैं आल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
कार्डियो मीन्स हार्ट, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है, और इसको हम कह रहे हैं कि ये ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है सिस्टम। इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लड है इसकी फर्दर कंपोजिशंस कौन कौन सी हैं। ब्लड को हम आज जनरली एक्सप्लेन करेंगे। ब्लड हम कहते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जिसमें फर्दर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड जो है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब इसको हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, वाई? अब इसमें हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी बॉडी सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है या एक दूसरे के साथ कोई लिंक क्रिएट करना है, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो वो किसके थ्रू करते हैं? ब्लड के थ्रू। हम कहते हैं बिकॉज ऑल ऑर्गन्स communicate with the help of blood. अब इसमें स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ब्रेन ने मैसेज भेजना है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, तो वो कैसे भेजेगा? वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो फिर डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं, और हार्मोन्स एक्चुअल में क्या होते हैं? वो मैसेज होते हैं। तो इस तरह से जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का रोल प्ले करता है, जिसमें हमने कहा ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम कहते हैं कि जो ब्लड है ये ह्यूमन बॉडी का 1/12 जो पार्ट है वो होता है, यानी टोटल जो ह्यूमन बॉडी है उसका 1/12 जो है वो ब्लड पर कंसिस्ट करता है। फिर हम कहते हैं कि एक एवरेज एडल्ट में, यानी हेल्दी जो ह्यूमन है एडल्ट, उसमें जो ब्लड है वो 5 लीटर प्रेजेंट होता है। 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ब्लड में हमने 2 पार्ट्स देखे थे स्टूडेंट्स। एक हमने क्या कहा था? प्लाज्मा, और दूसरा हमने कहा था ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा है वो अप्रॉक्सीमेटली 55% होता है ब्लड का, और जो बाकी है 45% वो क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, आर सेल लाइक बॉडीज। ठीक है। अब हम ब्लड के फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी देख लेते हैं, या हम कहते हैं इंपॉर्टेंस।
हम कहते हैं ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हम कहते हैं डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक जो मैसेज है उसको लेकर जाता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। तो ये कुछ ब्लड के जो हैं वो बेसिक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं एक टर्म है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एंटी कोएगुलेंट। अब ये क्या चीज़ है? हमारा ब्लड जो है वो कोआगुलेट करता है, यानी क्लॉटिंग भी करता है, जम जाता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एंटी कोआगुलेंट्स। हम कहते हैं कंपाउंड्स विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून को ये जमने नहीं देते। अब हम देखते हैं कि जब हम लेबॉर्ट्री में ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर इस ब्लड सैंपल को एक कॉइल में ऐड किया जाता है। एक्चुअल में उस कॉइल के अंदर जो वॉल होती है उस पर भी एंटी कोआगुलेंट्स की एक कोटिंग प्रेजेंट होती है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटी कोआगुलेंट्स जो हैं एक्चुअल में उनका रोल क्या है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इमेज है जिसमें ब्लड जो है वो एक आर्टरी से लिया जा रहा है और ब्लड लेने के बाद इस वॉल में ऐड किया जाता है। अब ये जो वॉल है इसकी जो वॉल है उस पे कोटिंग होती है किस चीज़ की? एंटी कोआगुलेंट की। क्योंकि अगर इस पर एंटी कोआगुलेंट की कोटिंग ना हो तो जब हमारा ब्लड सैंपल लेके उस कॉइल में ऐड किया जाता है वो तो जम जाएगा। इसीलिए उसकी क्लॉटिंग रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें एंटी कोआगुलेंट जो है वो ऑलरेडी कोट किए होते हैं। अब हमारे ब्लड को अगर 5 मिनट्स तक रख दिया जाए इस कॉइल में ऐड करने के बाद तो उसकी डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। प्लाज्मा जो है वो फर्स्ट लेयर है हमारे पास। इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट्स भी इसी लेयर में प्रेजेंट होंगे और बॉटम पर जो है वो यानी बेस पर वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स। तो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो बन जाती है। अब नेक्स्ट डिपेंड करता है कि जो टेस्ट है वो कौन सा है लेबॉर्ट्री में। तो जिस टाइप का टेस्ट है उसी हिसाब से इन डिफरेंट लेयर्स में से जो है वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर उसमें फर्दर जो है वो डिजीज़ एजेंट्स जो होते हैं उनको डायग्नोज किया जाता है। अब यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स ये भी बात की कि एंटी कोआगुलेंट्स जो हैं वो होते क्या हैं। ब्लड को भी हमने ओवरऑल देख लिया, ब्लड प्लाज्मा की भी हमने कुछ बात की, ब्लड सेल्स की भी बात करते हैं। अब जो ब्लड सेल्स हैं इनमें फर्दर हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हैं रेड ब्लड सेल्स,
दूसरा है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड जो है हमारे पास वो है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स सेल्स नहीं हैं बल्कि सेल लाइक बॉडीज़ हैं। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इन सेल्स का रोल क्या है, इनकी शेप्स क्या हैं और फर्दर इनकी कंपोजिशन क्या है हम ह्यूमन के ब्लड में। थर्ड हमने जो कहा कि थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, हार्ट है। हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमंस। ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसको एक पंपिंग मैकेनिज़्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर था एक इंट्रोडक्टरी, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन और ब्लड को एक ब्रीफ व्यू के थ्रू देखा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ब्लड प्लाज्मा, सेल्स और इसके अलावा जितनी भी वेसल्स हैं इनको वन बाय वन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की कि ह्यूमन में जो है वो फूड, मिनरल्स, सॉल्ट्स या आयंस जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें हमने कहा कि ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपना मेजर रोल प्ले करता है। इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं लाइक ब्लड वेसल्स एंड हार्ट द पंपिंग ऑर्गन। और साथ ही साथ हमने जो ब्लड है इसको ब्रीफली आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया। फिर हमने कहा ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, यानी ब्लड जो है वो वेसल्स या हार्ट को छोड़कर टिश्यूज़ की तरफ मूव नहीं करता या इन ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ you have a clear idea about the transport in human and blood, and further the components of blood like blood plasma and the blood cells। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।